डॉक्टर मीरा चड्ढा बोरवांकर मुंबई पुलिस का एक ऐसा नाम जिनके काम करने के तरीक़ों ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। मीरा चड्ढा बोरवांकर एक आईपीएस ऑफिसर थीं, जिन्हें लेडी सुपर कॉप और आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। इन्हें ही मुंबई में 26/11 का हमला करने वाले आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दिलवाने का काम सौंपा गया था। यही नहीं, इन्होंने 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले याकूब मेनन को भी फांसी दिलवाई थी। मीरा चड्ढा बोरवांकर 1981 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने 2017 तक पुलिस सर्विसेज में अपनी सेवाएं दी थी। ये मूल रूप से पंजाब के फजिल्का की रहने वाली हैं। अगर आईपीएस मीरा चड्ढा बोरवांकर के परिवार की बात की जाए तो इनके पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात थे। पिता की अलग अलग पोस्टिंग होने के कारण इन्होंने पढ़ाई भी देश के अलग अलग शहरों में की थी। इनकी बड़ी बहन ने सबसे पहले यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक किया था। इसके बाद इन्होंने भी तैयारी की और ये आईपीएस के लिए चुनी गई। साल 1981 में मीरा चड्ढा बोरवांकर पूरे महाराष्ट्र कैडर की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी थीं। इन्होंने महाराष्ट्र में रहते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं और इन्हें महाराष्ट्र के उन शहरों में तैनात किया गया जहां अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था। लेकिन मीरा चड्ढा बोरवांकर की तैनाती और काम करने के तरीक़ों ने अंडरवर्ल्ड में भी मुंबई पुलिस का खौफ बैठा दिया था। ये मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के 150 सालों के इतिहास में पहली ऐसी महिला आईपीएस ऑफिसर थीं जिन्होंने क्राइम ब्रांच में कमिश्नर का पद संभाला था। 2012 में जब मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के आतंकवादी अजमल कसाब को पुणे में फांसी दी गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी मीरा चड्ढा बोरवांकर ने संभाली थी। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब कसाब की बॉडी को पाकिस्तान को सौंपा गया तो पाकिस्तान ने कसाब की बॉडी लेने से साफ इनकार कर दिया था। इसके 2 साल बाद 2015 में जब 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन को फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उस समय भी याकूब मेनन को फांसी देने का काम मीरा चड्ढा बोरवांकर को ही सौंपा गया था। इन दोनों बड़ी फांसियों के दौरान वहां अकेली महिला ऑफिसर मीरा चड्ढा बोरवांकर ही थीं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने काम से अपने हाथ पीछे नहीं किए। इसका जवाब इन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहकर दिया कि अगर उस समय मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभाती तो दुनिया मेरे महिला ऑफिसर होने पर सवाल खड़े करती।